हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, जहां पर भी आप लोग हो। लाइव स्ट्रीमिंग आवाज आ रहा है क्या? यस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। बीसीआर, कल हम लोगों ने लेटर राइटिंग स्टार्ट किया हुआ है। यस, पूरा फॉर्मेट बताया हुआ लेटर राइटिंग का मैंने आप लोगों को, याद है सबको, है ना? फटाफट एक छोटा सा रिवीजन से स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी हम लोग को लेटर्स लिखना स्टार्ट करना है, सिर्फ डिस्कशन है। मैंने प्रॉमिस किया हुआ है कि हम लोग रोज लिखने वाले हैं, तो सिर्फ बातें करके चलने वाला नहीं है, हम लोग को लिखना भी पड़ेगा साथ में। तो पहले एक रिवीजन करते हैं, फिर हम लोग आज से टाइप्स ऑफ लेटर्स चालू करते हैं। यस, सब लोग को सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? फटाफट चैट बॉक्स में मुझे बताएंगे। यस, सबके पास बुक पेन पेंसिल कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। एक बीसीआर का बुक ही बना लो यार, ठीक है? ज़्यादा पेजेस नहीं लूंगा, कोई पुराना बुक रहेगा उसको ले लो, उसके अंदर लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लिखो। If you will write with me, if you will write during these lectures, these 20-25 lectures, whatever I am going to take, इसमें लिखोगे तो मैंने आपको पहले भी बोला, इतना फायदा होगा आपको जिसका कोई हिसाब नहीं। बाद में आपको लास्ट डे पर सिर्फ 1 ही घंटे का रिवीजन करना पड़ेगा बीसीआर का। बाकी पूरा दिन जो है आकाश सर का लॉ पढ़ो, आकाश सर के लेक्चर्स देखो, या जो भी नोट्स उनके दिए हुए, जैसा भी उन्होंने स्टाइल बना के दिया रहेगा वो देखो। करण सर का बीसीआर को सिर्फ 1 ही घंटा, उससे ज्यादा देना ही नहीं है। आकाश सर का लॉ अच्छी से होगा ऑब्वियसली बीसीआर के लिए, फिर हमको टाइम मिलेगा अराउंड 65-70 मिनट्स हमको मिलने चाहिए, 70-75 मिनट। 3 घंटे का पेपर में ऐसा एक थंब रूल बना हुआ है इंडस्ट्री के अंदर कि 1.25 घंटे जो है लॉ को दो पहले, फिर लास्ट में 1 आवर 10-15 मिनट जो है वो बीसीआर को दो। तो अगर हमारा लॉ का पढ़ाई अच्छी से हुआ है, सब जो भी सर के इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो किए हुए हैं, हमने लेक्चर्स देखे हुए हैं, रिविजन वगैरह जो भी सर लेने वाले हैं, बहुत सारे बैचेस में तो सर ने अभी स्टार्ट कर दिया है रिवीजन लेना, इतना तो अच्छा स्पीड चल रहा है, लिखवा के ले रहे हैं सर आप लोगों से, राइट? देखो, ये दिस इज द यूएसपी ऑफ आकाश अग्रवाल क्लासेस, हमारा प्रिपरेशन बहुत अलग है। तो आकाश सर का लॉ अच्छी से होगा आपका तकरीबन 1.25 घंटे में। तो आखिरी का 1-1.25 घंटा 70 मिनट्स के आसपास, 60-70 मिनट्स के आसपास आपको बीसीआर को मिलेंगे। तो वहाँ पर करण सर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे। तो फिर सर के लेक्चर में, मतलब पेपर में अराउंड 40 मार्क्स मिनिमम, 35-40 मार्क्स, एंड फिर मेरे बीसीआर में 25 के आसपास मार्क्स। तो यार एग्जामिशन आने वाला है, एग्जामिशन आने वाला है, बिलीव यू मी। इस तरीके से अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, लिख कर प्रैक्टिस करेंगे, लॉ में भी सर लिखवा रहे हैं आप लोगों को, बीसीआर भी मैं जो कल से चालू किया लिखवाना चालू किया है, और ज़्यादा टाइम नहीं, डेली 30-40 मिनट्स का सेशन, उसमें लिखना है, क्लास में लिखना है, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, क्लासरूम एग्जाम हॉल में वो याद रखने का है, उसी को फॉलो करने का हमारा काम हो जाएगा, हमारा काम एकदम आसानी से हो जाएगा। सो थिंग्स विल बी इजियर फॉर अस। लॉ और बीसीआर, एक जगह पे चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ा रहा है बीसीआर में, एक जगह पे मैं पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश के प्रोफेसर पढ़ा रहे, तो ऑब्वियसली उसका फायदा हमको होना चाहिए। मैं आपको स्ट्रैटेजी दे सकता हूँ, इंग्लिश कैसा आपको हैंडल करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपको स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ। मतलब हमारे कोर्स में हम लोग ये करने वाले हैं, वो स्ट्रैटेजी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको उसमें इंग्लिश कैसे। आई नो फॉर श्योर कि देखो, इंग्लिश हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक रहता ही है, बहुत बार स्टूडेंट्स लूज आउट ऑन मार्क्स बिकॉज ऑफ पुअर इंग्लिश, फिर उसी के वजह से हम लोग 190, 188, 195 इस पे आकर अटक जाते हैं। लेकिन अगर इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश डेवलप करने वाला लैंग्वेज है, इंग्लिश एक दिन में 1 महीने में नहीं सीखा जा सकता। जहाँ पर भी ऐसा बोर्ड लिखा है ना कि 1 दिन में 1 महीने में इंग्लिश, तो वो पागल चोर है, पागल बना रहा है। मैं, क्योंकि मैंने इंग्लिश पढ़ाया है सारी जिंदगी, ओरिजिनली इंग्लिश और साइंस का टीचर हूँ मैं। देखो, आई हैव डन माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन बायोटेक्नोलॉजी, तो मैं इंग्लिश का टीचर हूँ ओरिजिनली, तो साइंस के साथ साथ इंग्लिश पढ़ा, तो फॉर्टे मेरा वो है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश का प्रिपरेशन कैसे करना है, हैंडल कैसे करना है, वो मैं आपको जरूर दिखा सकता हूँ। जो शायद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है इंडस्ट्री में, पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। इनफैक्ट सर और मैडम भी पढ़ा सकते हैं आपको, कोई बड़ी बात नहीं, उन्होंने पढ़ाया भी है। लेकिन क्योंकि इंग्लिश है, मुझे पता है कि किस तरीके से मैनेज करना है, तो वो ट्रिक्स मैं आपको दे सकता हूँ, वो स्ट्रैटेजी दे सकता हूँ, आपको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ जिसको आपको फॉलो करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो, काम आसान हो जाएगा। सो दिस विल बी माई कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। मैं तो बोल रहा हूँ, बात सुनेंगे आकाश सर का, करण सर का। पहले आकाश सर, क्योंकि लॉ है 60 मार्क्स का है, उसको टाइम पर खत्म करो स्पीड के साथ। फिर बीसीआर में मेरी बात सुनो, जो भी बोलने वाला हूँ वो वैसे ही तरीके से हैंडल करके आओ पेपर को। 60 के ऊपर एग्जामिशन आएगा ही आएगा, ये हमारा गारंटी है, राइट? तो चलो, कल हम लोगों ने लेटर राइटिंग देखा था, फटाफट एक छोटा सा रिविजन याद है सब लोग को। लेफ्ट हैंड साइड पे सेंडर्स एड्रेस 2 से 3 लाइन में,
जो भी भेजने वाला है वो एक लाइन छोड़कर डेट का फॉर्मेट क्या 15 नवंबर पूरा कॉमा 2021 सिंपल है, एक लाइन छोड़कर। फिर उसके बाद क्या, जो रिसीवर है उसका डेजिग्नेशन, द मैनेजर, द प्रोप्राइटर, द ओनर, द प्रिंसिपल। उसके नीचे रिसीवर के कंपनी का नाम और एड्रेस 2 से 3 लाइन में कंटिन्यूटी में। फिर एक लाइन लीव करेंगे, फिर सैल्यूटेशन, चेंज है थोड़ा सा, राइट, सैल्यूटेशन, डियर सर, डियर मैडम। उसके बाद फिर से एक लाइन लीव करेंगे, अब लिखेंगे सब्जेक्ट, ये वर्ड सब्जेक्ट लिखेंगे, कोलन डालेंगे। उसके बाद 2 से 3-4 वर्ड्स क्वेश्चन में से कॉपी करने का, पेस्ट करने का, हमारा विषय क्या है, हमारा मुद्दा क्या है, किस टॉपिक से रिलेटेड हम लेटर लिख रहे हैं, वो सब्जेक्ट आएगा। देन यू विल लीव अ लाइन। फिर हमारे 3 पैराग्राफ्स, पैराग्राफ नंबर 1 इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हम लोग हमारा सेंडर का इंट्रोडक्शन एंड रीजन फॉर राइटिंग द लेटर, 1 से 2 सेंटेंस में, भाई आप कौन हो और लेटर क्यों लिख रहे हो ये। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 2 बॉडी, जिसमें एक्चुअल कंटेंट है, जिसके अंदर आपका पूरा मसाला भरा हुआ है कि आप लेटर क्यों लिख रहे हो, किस बारे में लिख रहे हो, पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रहे हो। अगर आप इंक्वायरी कर रहे हो तो किन किन चीजों के बारे में इंक्वायरी कर रहे हो, अगर आप कोटेशन दे रहे हो क्वाइट पॉसिबल तो क्या क्या आइटम्स है, उनका क्या क्या कोटेशन है, क्या क्या मॉडल है, ये सब चीजें, मतलब डिटेल डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ नंबर 2 में। अगर टैबुलर फॉर्मेट का जरूरत पड़े, बुलेट पॉइंट्स का जरूरत पड़े तो यूज कर सकते हो। अगर वैसा टाइप का क्वेश्चन नहीं है तो 4-5 लाइन मैक्सिमम यार, उससे ज्यादा लिखना नहीं है। लेस इज मोर, ये याद रखेंगे। जल्दी जल्दी मतलब स्पीड के साथ हमको पेपर कंप्लीट करना है तो मैं बता रहा हूँ कि इतना ही लिखना है, ज्यादा लिखना नहीं है। आगे के भी क्वेश्चन है उनमें भी मार्क्स स्कोर करना है, राइट। तो वहां पर हमारा सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, एक लाइन लीव करेंगे। कंक्लूजन हर टाइप के लेटर के साथ मैं कंक्लूजन बताऊंगा, 1 या 2 सेंटेंसेस। बाबा काइंडली टेक नेसेसरी एक्शन एज अर्ली एज पॉसिबल, काइंडली पे द ड्यूज, अदरवाइज स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन। तो इस तरीके से 1 या 2 सेंटेंस में आपका कंक्लूजन, राइट। फिर एक लाइन नहीं, अगले लाइन पे, सॉरी, कंक्लूजन खत्म हुआ, अगले लाइन पे थैंक यू, इतना लिखना है, थैंक यू, अगले लाइन पर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर। फिर एक लाइन लीव करेंगे, योर्स ट्रूली, उसके अगले लाइन पर सेंडर का नाम, उसके अगले लाइन पर सेंडर का डेजिग्नेशन, उसके अगले लाइन पर सेंडर के कंपनी का नाम, योर्स ट्रूली करण अग्रवाल, आकाश अग्रवाल क्लासेस, डायरेक्टर आकाश अग्रवाल क्लासेस। देखो मैं भी भूल गया, सेंडर का नाम, उसका डेजिग्नेशन, कंपनी का नाम। सिंपल, समझ में आया सब लोग को, इजी एकदम। यस, तो इसी के साथ आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ लेटर्स। बहुत सारा यहाँ पर थियरी दिया हुआ है, ज़रूरी है, लेकिन हम लोग बहुत सारे सेशन में कवर कर ही लेते हैं, तो उसके तरफ जाने का हमको ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर कवर की हुई है। सीधा हम लोग जंप करेंगे ऑन टाइप्स ऑफ लेटर्स। आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स देखने वाले हैं। पहला टाइप ऑफ लेटर बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस कम्युनिकेशन है, लेटर्स ऑफ इंक्वायरी। चलो लिखो सब लोग, टाइप्स ऑफ लेटर्स, टाइप्स ऑफ लेटर हेड लिखो, उसमें लेटर नंबर 1 इस तरीके से 1 लिखो, लेटर्स ऑफ इंक्वायरी ये लिखो। ये लिखना है हम लोगों को, जो भी घरों पे बैठे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग में, सेंटर्स पे बैठे हैं, ये लिखो टाइप्स ऑफ लेटर्स नंबर 1 लेटर्स ऑफ इंक्वायरी। अभी कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट समझ में आया तो लिखना आसान हो जाएगा। कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी, ये इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेशन रहने वाला है। कॉन्सेप्ट को समझना है हमको। लेटर ऑफ इंक्वायरी मतलब आप इंक्वायर कर रहे हो, मतलब आप एज अ कस्टमर इंक्वायर कर रहे हो। दुकान में जाते हैं तो भैया शर्ट है क्या, जीन्स है क्या, पैंट है क्या, कौन से कंपनी के है, क्या रेंज के, बात करते क्या नहीं। तो कस्टमर इंक्वायर करता है। किसी क्लास में जाते हो तो भाई ये कोर्स सिखाते हो क्या, क्या फीस है, कब बैच चालू होते हैं, करते क्या नहीं करते। मेरे पास बच्चे लोग आते हैं, बात करते हैं, फोन आते करते रहते हैं। यस, तो ये क्या है, कस्टमर इंक्वायर कर रहा है टू अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली यस और नो। अभी कस्टमर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या इंक्वायर करेगा, प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में। सिंपल है क्या नहीं है, राइट। कॉन्सेप्ट समझेंगे तो लिखना क्या है वो समझ में आएगा, ध्यान देने का है सबको। अभी ये टाइप ऑफ लेटर में यू आर इंक्वायरिंग अबाउट अ प्रोडक्ट और अ सर्विस टू अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हम एक प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में इंक्वायर कर रहे हैं, मतलब इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन काफी सारा रहेगा, ऑब्वियसली आपके पास कई सारे सवाल रहेंगे जिनकी जानकारी आपको चाहिए, यस और नो, राइट। तो ये कहां पर आएगा, ये आपके बॉडी में आएगा, सेकेंड पैराग्राफ में आएगा, कंटेंट के अंदर आएगा, यस और नो। सिंपल है, देखो ध्यान से, 3 पैराग्राफ है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। अभी इंट्रोडक्शन में बाबा आई एम XYZ। अभी ऑब्वियसली बिजनेस कम्युनिकेशन है, बिजनेस लेटर है, फॉर्मल लेटर इंपॉर्टेंट है। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लेटर ऑफ इंक्वायरी लिख सकते हैं। वो मेरा आकाश अग्रवाल क्लासेस इंस्टीट्यूशन है, तो मैं लेटर ऑफ इंक्वायरी टू विजय सेल्स लिख सकता हूँ कि बाबा आपके पास AC
प्रोजेक्टर ये सब चीज़ें हैं या नहीं है, क्या मॉडल के हैं, क्या रेट वगैरह है, क्या डिस्काउंट ऑफर्स है। तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ये फॉर्मल लेटर्स लिख सकते हैं, ऑफिशियल लेटर्स है। तो फर्स्ट पैराग्राफ, बाबा आई एम वी एट आकाश अग्रवाल क्लासेस, ध्यान से अभी आकाश अग्रवाल क्लासेस लेटर लिख रहा है विजय सेल्स को इंक्वायर करने के लिए। तो फर्स्ट पैराग्राफ क्या बन रहा है, वी एट आकाश अग्रवाल क्लासेस वुड लाइक टू इंक्वायर अबाउट या वुड लाइक टू परचेस या आर इंटरेस्टेड इन बाइंग, है ना। तो ये आपका वी एट आकाश अग्रवाल क्लासेस, ये क्या बन गया, आपका इंफॉर्मेशन हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, क्या नहीं हो गया, सिंपल बात है क्या नहीं। आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम या आपका नाम या जो भी आपका डेजिग्नेशन है वो आपका इंट्रोडक्शन बनता है। फिर आपका रीजन, वी आर राइटिंग दिस लेटर सिंस वी नीड टू परचेस अ फ्यू इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, तो आपने आपका पर्पस बता दिया, रीजन फॉर राइटिंग द लेटर बता दिया क्या नहीं बता दिया, यस। फिर आपका बॉडी चालू होता है। तो फिर यहाँ पर बॉडी में हम लोग ये बताएंगे कि वी आर सिचुएटेड इन विश्रांतवाड़ी एरिया ऑफ पुणे, अराउंड 7-8 क्लासरूम्स, जहाँ पर वी हैव रिक्वायरमेंट्स ऑफ एयर कंडीशनर्स, एसीज। तो एसी हमको स्प्लिट एसी चाहिए या विंडो एसी चाहिए, देखो डिस्क्रिप्शन में जा रहे हैं हम लोग, 4 एसी चाहिए, 5 एसी चाहिए। फिर आपको प्रोजेक्टर्स चाहिए तो 2 चाहिए, 3 चाहिए, और कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम फैन वगैरह आपको चाहिए, रेफ्रिजरेटर चाहिए बाबा आकाश सर के कैबिन के लिए, करण सर के कैबिन के लिए। तो ये सब चीज़ें क्या हो गया, ये आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख रहे हो। आपको क्वांटिटी कितनी चाहिए, आपका स्पेसिफिक मॉडल का कुछ रिक्वायरमेंट है क्या, वो आप वहाँ पर मेंशन करोगे, है ना। तो ये आपका सेकंड पैराग्राफ में आएगा। यहाँ पर आप फॉर्मेट का इस्तेमाल कर सकते हो, टेबल बना सकते हो या बुलेट पॉइंट्स लिख सकते हो। यस, सिंपल बात है क्या नहीं है। दिस बिकम्स योर बॉडी ऑफ द लेटर। इंक्वायर करने में जो भी प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपका सेकंड पैराग्राफ में आएगा, राइट। फिर आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ। कंक्लूडिंग पैराग्राफ क्या, आपने पूछ लिया कि भाई ये चीज़ें आपके पास है क्या सेकंड पैराग्राफ में। थर्ड पैराग्राफ में क्या, बनियागिरी भाई, 2 चीज़ें उसमें थर्ड पैराग्राफ में। एक तो आपसे उम्मीद है कि आप बेस्ट कोटेशन देने वाले हो, बनियागिरी करना पड़ेगा कि नहीं। काइंडली गिव अस द बेस्ट कोटेशन, है ना, एक्सपेक्टिंग कोटेशन एट द अर्लीस्ट, एक्सपेक्टिंग बेस्ट कोटेशन एट द अर्लीस्ट। क्यों, आप इंक्वायर कर रहे हो सामने वाले को, तो सामने वाला आपका इंक्वायरी का रिस्पॉन्स देने वाला है, वो आपको कोटेशन देने वाला है या आपको सवालों के जवाब देने वाला है। तो एक्सपेक्टिंग रिप्लाई अलॉन्ग विद द बेस्ट कोटेशन, ये भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो दिस बिकम्स योर कंक्लूजन। लास्ट पैराग्राफ एक ही लाइन का, भाई आप एक अच्छा रिप्लाई, एक अच्छा कोटेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो। थैंकिंग यू करण अग्रवाल, डायरेक्टर आकाश अग्रवाल क्लासेस। सब्जेक्ट क्या है, इंक्वायरी अबाउट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, खत्म, एकदम सिंपल, एकदम बेसिक। ये आपका लेटर ऑफ इंक्वायरी है, जहां पर आप किसी बिजनेस एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आप किसी दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में इंक्वायरी कर रहे हो, तो आप डिटेल में इंफॉर्मेशन मांगने वाले हो कि आपको प्रोडक्ट कब चाहिए, कितने टाइम में चाहिए, क्या क्या स्पेसिफिकेशन है प्रोडक्ट के, किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, कुछ मॉडल्स है क्या, क्वांटिटी है क्या, सर्विस कब तक के लिए चाहिए आपको, राइट। ये सब आप कहाँ पर सिचुएटेड हो, कितने टाइम तक आपको वो सर्विस चाहिए। फिर आप ये बात लिख सकते हो, कोटेशन का बात लिख सकते हो। तो इस तरीके से ये आपका ढांचा सेम रहने वाला है। अभी चेंज क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की जगह पर सॉफ्टवेयर वाले को लिख दोगे, केटरिंग सर्विस वाले को लिख दोगे। सिंपल बात है कि नहीं, आप प्रोडक्ट ले रहे हो, सर्विस ले रहे हो, आप इंक्वायर कर रहे हो, यू आर इंक्वायरिंग टू अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आपको रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्ट चेंज होने वाला, भाषा सेम रहने वाला है। आपका फर्स्ट पैराग्राफ हमेशा सेम रहने लगे, वी एट सो इंस्टीट्यूट, वी एट सो ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आपका कंपनी का नाम है, वुड लाइक टू इंक्वायर अबाउट, सिंपल, इंक्वायर अबाउट केटरिंग सर्विसेज, इंक्वायर अबाउट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इंक्वायर अबाउट सर्विसिंग ऑफ आवर एसीज या सर्विसिंग ऑफ आवर मशीन्स या जो भी रहेगा। ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ रखना। वी एट आई एम करण अग्रवाल ऑन द बिहाफ ऑफ आकाश अग्रवाल क्लासेस, आई एम राइटिंग दिस लेटर, ये भी इंट्रोडक्शन हो सकता है ना। राइटिंग दिस लेटर टू इंक्वायर अबाउट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, लिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ बन गया। फिर सेकंड पैराग्राफ में वी रिक्वायर द फॉलोइंग आइटम्स, तो लिख दो रिक्वायर फॉलोइंग आइटम्स के सामने नाम, क्वांटिटी और मॉडल अगर पता है तो वो लिख दो, यस। फिर एक और लिख दो कि कितने दिन में चाहिए भाई, अगले 10 दिन में चाहिए, 15 दिन में चाहिए भाई, विश्रांतवाड़ी में इंस्टॉल करना है या दूसरे किसी ब्रांच में इंस्टॉल करना है, 1-2 लाइन, पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं लिखना है। फिर लास्ट पैराग्राफ कंक्लूजन, काइंडली गिव अस द बेस्ट कोटेशन, अवेटिंग बेस्ट कोटेशन एज अर्ली एज पॉसिबल, सिंपल, खत्म, थैंकिंग यू योर्स ट्रूली। ये आपका लेटर ऑफ इंक्वायरी बन जाता है। यही भाषा,
यही बात रहने वाला, सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस चेंज होने वाला, ये याद रखना है। ये ट्रिक बोलो या ये इंस्ट्रक्शंस बोलो, ये याद रखो, यही बात करना है लेटर्स ऑफ इंक्वायरी में, दूसरा बात करना नहीं है अपने को, इतना ही बात करना है, एकदम शॉर्ट एकदम स्वीट। हो सकता है कि इसमें आपको फॉर्मेट बनाना पड़ जाए तो, लेकिन फॉर्मेट बनाना तो और आसान है, बड़ा भी दिखता है, अपने को पता भी एग्जैक्टली उतना ही पॉइंट लिखना है, ज्यादा लंबे सेंटेंसेस भी लिखने नहीं है, जल्दी जल्दी बन जाता है। यस, तो ये लेटर ऑफ इंक्वायरी है। हमेशा हर बार हम लेटर ऑफ इंक्वायरी इसी स्टाइल से लिखने वाले हैं, ये याद रखेंगे सब लोग। लेटर ऑफ इंक्वायरी में पैराग्राफ नंबर 1 इंट्रोडक्शन, वी एट, आई एट, ऑन बिहाफ ऑफ, वुड लाइक टू एनक्वायर अबाउट, यही वर्ड्स, वुड लाइक टू एनक्वायर अबाउट डैश डैश डैश, फिल इन द ब्लैंक्स करो। इतना आसान करके दे रहा हूं, लेटर इधर ही लिख रहे हैं अपन, उधर जाके तो सिर्फ छापने का है अपने को। सेकेंड पैराग्राफ में आवर ऑर्गेनाइजेशन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू या वुड लाइक टू परचेज, या बिलो मेंशन्ड इज द लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट वी रिक्वायर, जहां पर आइटम्स लिख दो या आपके सवाल लिख दो। देखो इंक्वायर कर रहे तो आपको सवाल भी रहेंगे ना, कि आप कितने लोग भेज सकते हो, कब तक भेज सकते हो, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, एडिशनल कुछ है क्या, कुछ ऑफर्स है क्या, कुछ डिस्काउंट्स है क्या, तो आपके सवाल भी रह सकते हैं। हमेशा लिस्ट ऑफ आइटम्स नहीं रहेगा, आपके सवाल भी रह सकते हैं, तो वो बुलेट पॉइंट्स बनाकर लिख सकते हो। फिर उसके बाद अवेटिंग योर रिप्लाई अलॉन्ग विद बेस्ट कोटेशन, फुल स्टॉप, कंक्लूजन हो गया, खत्म। समझ में आया सबको, याद रहेगा सबको। देखो ये कॉन्सेप्ट याद रहेंगे, इंस्ट्रक्शन याद रहेंगे, तो लेटर आपका हार्डली 4 to 5 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। ये बातें याद रखोगे, 4-5 मिनट में लेटर खत्म हो जाएगा। 3.5 से 4 मार्क आउट ऑफ 5 मिलने ही मिलने। यही वर्ड्स, ये जो वर्ड बोल रहा हूं, ये एग्जैक्ट वर्ड्स हमको लिख के आने, ये याद रहेगा सबको। यस, रेडी है एक ट्राई करने का। देखो यही गाइडलाइंस फॉलो करने का और हमको ट्राई करने का, यही चीज, यही बात जो बोला है फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, यही बात, ठीक है। चलो मॉड्यूल में दिया हुआ है तो हम लोग ट्राई करेंगे अभी। जो मॉड्यूल में पहला सैंपल है वही देख लेते। देखो, एनक्वायर अबाउट केटरिंग सर्विसेज, ये हमारा मुद्दा है, ये हमारा सब्जेक्ट है। एनक्वायर अबाउट केटरिंग सर्विस मतलब क्या, कि आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान दो, क्वेश्चन बता रहा हूं, सब लोग क्वेश्चन ध्यान से सुनो, क्वेश्चन बता रहा हूं, फिर अपन ट्राई करेंगे, अपन लिखेंगे एंड फिर मॉड्यूल में से क्रॉस चेक कर लेंगे कि हमने सही इनफ लिखा है या नहीं लिखा है। सॉरी, क्वेश्चन है कि बाबा आपका ऑर्गेनाइजेशन है, उसको एक केटरिंग सर्विस देने वाले को, केटरिंग सर्विस वाले को आप लेटर लिख रहे हो, लेटर ऑफ इंक्वायरी। आपका ऑर्गेनाइजेशन को बाबा एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना है जिसमें 200-400-500 लोगों को खाना खिलाना रहेगा। यस, तो ऑब्वियसली आप एक केटरिंग कंपनी को, केटरिंग आउटडोर केटरिंग कंपनी को, केटरिंग सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी को लेटर लिखोगे, इंक्वायर करोगे क्या नहीं करोगे। तो ये मुद्दा है, ये क्वेश्चन है कि वन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मेरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, पापा पार्टी रख रहा है, सेलिब्रेशन कर रहा है, एनुअल डे कर रहा है, जिसमें लोग आएंगे खाना खाएंगे, तो ऑब्वियसली मुझे खाना का सर्विस देने वाला एक कंपनी, केटरिंग सर्विस कंपनी लगेगा कि नहीं लगेगा। तो मैं उस केटरिंग सर्विस कंपनी को लेटर लिख रहा हूँ अबाउट दैट केटरिंग सर्विसेज, लेटर ऑफ इंक्वायरी। अभी आप क्या इंक्वायर करोगे, सिंपल बात है, केटरिंग कंपनी क्या इंक्वायर करोगे। देखो लेटर कैसे बनता है, ध्यान दो यहाँ पे। अभी सब्जेक्ट तो हमने देख लिया कि बाबा इंक्वायरी अबाउट केटरिंग सर्विसेज। स्टार्टिंग पैराग्राफ, वी एट आकाश अग्रवाल क्लासेस आर ऑर्गेनाइजिंग एन एनुअल इवेंट या ऑर्गेनाइजिंग अ सेलिब्रेशन। सिंपल, ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया, ध्यान रखो। फिर वी वुड लाइक टू एनक्वायर अबाउट योर केटरिंग सर्विसेज, ये आपका रीजन फॉर राइटिंग द लेटर हो गया। आपने बता दिया कि आप लेटर क्यों लिख रहे हो, वी आर ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट फॉर विच वी रिक्वायर केटरिंग सर्विसेज, ये भी आपका तरीका हो गया। रीजन फॉर राइटिंग द लेटर भी हो गया इसके अंदर। सिंपल, एक लाइन में खत्म, सिंपल बना रहा हूँ, ध्यान रखेंगे सब लोग। फिर सेकंड पैराग्राफ देखो, अभी आप केटरिंग सर्विस की इंफॉर्मेशन ले रहे हो, केटरिंग की सर्विस देने वाले कंपनी को लेटर लिख रहे हो, उसकी इंफॉर्मेशन ले रहे हो, तो कैसा लिखोगे, डिटेल में हमको बताना पड़ेगा कि इन द फर्स्ट वीक ऑफ समझ लो अक्टूबर वी वुड बी अरेंजिंग एन इवेंट, जहाँ पर 500 लोग 400 लोग आने वाले, वो बताना पड़ेगा। केटरिंग वाले को मालूम नहीं चले कितने लोग बुला रहे तुम लोग, तो अराउंड 500 पीपल वुड बी इन्वाइटेड। इवेंट वुड बी ऑर्गेनाइज समवेयर इन विशांतवाड़ी एरिया, टिंगरे नगर एरिया, ऐसा कुछ बता दो एक सेंटेंस में। फिर फॉर विच वी रिक्वायर अ केटरिंग सर्विस, उसके लिए हमको केटरिंग सर्विस चाहिए। तो फिर उसके नीचे आपका डिटेल डिस्क्रिप्शन, आपके क्वेश्चंस कि भाई आप इतने 500 लोगों के लिए आपके पास वेज, आपको बताना पड़ेगा वेज चाहिए या नॉन वेज चाहिए। तो आपके पास वेज नॉन वेज मेनू है, ऑप्शंस अवेलेबल है, इतने लोगों को आप खाना खिलाते हो। फिर आप वेटर्स वगैरह कितने देते हो भाई 500 लोगों के हिसाब से।
फिर आप साथ में पूरा सेटअप वगैरह, देखो आजकल वो ट्रेंड हो गया कि केटरिंग वाला ही सेटअप वगैरह, कुर्सी टेबल वगैरह सब डेकोरेशन वगैरह करके देते हैं, तो वो आप प्रोवाइड करते हो क्या? नहीं। टाइप्स ऑफ मेनू है क्या? अभी मैं सर के शादी में, मुझे तो एक्सपीरियंस है, अभी बड़े फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो काफ़ी बार इवेंट वगैरह करने के लिए जिम्मेदारी आई जाती है, तो गोल्ड मेनू, प्लैटिनम मेनू, सिल्वर मेनू, तो ना उसके अंदर आइटम्स कम ज़्यादा रहते हैं, रेट भी कम ज़्यादा रहता है। तो टाइप्स ऑफ मेनू ऑप्शंस अवेलेबल, ऑफर्स, डिस्काउंट्स अवेलेबल। तो इस तरीके से ये हमारा जो क्वेश्चन बैंक है ये हमारा डिस्क्रिप्शन बन जाता है। इसको बुलेट पॉइंट्स में आप सेकंड पैराग्राफ में लिख सकते हो। काइंडली प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स, फिर उसके नीचे ये आपके सारे सवाल आ गए कि कैन यू हैंडल सो मेनी गेस्ट, फिर हाउ मेनी वेटर्स वुड बी प्रेजेंट, या कोई एंकर या होस्ट वगैरह आप दे सकते हो क्या, फिर सेटअप का क्या आपका ऑप्शंस है क्या, सेटअप आप प्रोवाइड करने वाले हो क्या। सेटअप में देखो डेकोरेशन आ जाता है, कपड़े वपड़े कवर वगैरह डेकोरेशन का सामान आता है क्या, नहीं आता है, तो वो सब आप प्रोवाइड करते हो क्या। फिर आपके मेनू ऑप्शंस क्या क्या है ना, फिर ऑफर्स कुछ है क्या हमारे लिए। तो ये आपका सेकंड पैराग्राफ। फिर कंक्लूजन, आपने सवाल तो कर दिए, इंक्वायर कर रहे हो तो आपको ये बातें जाननी है, इन्फॉर्मेशन चाहिए, फिर आप चूज करोगे ना कि इनका केटरिंग सर्विस लेना है या नहीं लेना है। तो फिर उसके बाद एंड कैसे करोगे कि अवेटिंग योर रिस्पॉन्स या काइंडली सेंड द बेस्ट कोटेशन अलॉन्ग विद द अबव मेंशन्ड इन्फॉर्मेशन एज अर्ली एज पॉसिबल। क्योंकि भाई अर्ली क्यों चाहिए, क्योंकि आपने बोला हुआ है, आपने ऊपर लिखा है कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आप इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले, तो आपको रिप्लाई जल्दी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वो भी अपने को केटरिंग वाले को बोलना पड़ेगा। थैंक यू, सॉरी, योर्स ट्रूली, एंड आपका नाम, डेजिग्नेशन, कंपनी का नाम, खत्म। हार्डली लिखा है कुछ, 4 मिनट 5 मिनट मैक्सिमम हो गया, ओरली खत्म हो गया, लिखने का भी जरूरत नहीं, इतना अच्छा बात किया उसके बाद तो लिखने का भी जरूरत नहीं। समझ में आया सबको? यस, चलो फटाफट ट्राई करेंगे। यस, हो गया सब लोगों का? ठीक है, देखो अभी थोड़ा सा एक सैंपल रीड, देखो मैंने ऑब्वियसली बहुत सारा तो मैंने बता ही दिया था, फिर भी एक सैंपल देख लेते हैं। देखो यहाँ पर मॉडल में क्या दिया हुआ है, नॉट नेसेसरली ऐसे ही लिखना है, लेकिन हमको पता रहना चाहिए कि क्या भाषा इस्तेमाल होती है। देखो, विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट डेटेड 20 अक्टूबर सो एंड सो, वी विश टू एनक्वायर अबाउट योर केटरिंग सर्विसेज। देखो यहाँ पर उसने इंट्रोडक्शन और रीजन फॉर राइटिंग द लेटर दे दिया। अभी इन्होंने इस तरीके से दिया है कि बाबा एडवर्टाइज देख के हम आपको कर रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, हम लोग को डायरेक्टली मालूम है, हम लोग इंक्वायर कर रहे हैं, या पुराना कोई केटरिंग वाले अंकल है जिनने पहले भी दिया हुआ है, उनको बोल रहे हैं कि भाई वी आर योर ओल्ड कस्टमर और ज़्यादा डिस्काउंट देना चाहिए। बराबर है? देखो भाई अपन अगर वाला आदमी है, अपने को तो पैसा बचाने से मतलब है। आवर ऑर्गेनाइजेशन इज सेलिब्रेटिंग इट्स 50th एनिवर्सरी ऑफ इट्स फाउंडेशन इन द कमिंग मंथ, बताया था मैंने आपको, एंड वी आर सर्चिंग फॉर अ केटरिंग सर्विस दैट कैन हैंडल अ गेस्ट लिस्ट ऑफ अराउंड 500 पीपल। वी आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 500 गेस्ट। देखो ये रिपीटेटिव हो रहा है, यहां पर भी आ गया, यहां पर भी आ गया, जरूरत नहीं है। एंड एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द सेड इवेंट, अपने को शॉर्ट एंड स्वीट लिखने का है, मैंने पहले ही बताया, लेस इज मोर। इट विल बी ए फॉर्मल इवेंट, बताने की जरूरत नहीं है। वी नीड फुल केटरिंग सर्विसेज, ओके। सॉरी, दैट इंक्लूड सेवरल कोर्सेज इंक्लूडिंग स्टार्टर्स एंड डेजर्ट। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं कि फुल मेनू चाहिए हमको। वी ऑल्सो रिक्वायर 10 वेटर्स एंड 5 होस्ट टू सर्व एंड अटेंड द गेस्ट। पहले ही बता दिया सामने वाले ने, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, काइंडली प्रोवाइड अस द डिटेल्स अबाउट द फॉलोइंग, ये मेन है, ये मेन चीज है, ये आपका कंटेंट है, ये आपके सेकंड पैराग्राफ का बॉडी आने वाला है। बराबर क्या नहीं? यहाँ पर देखो कैसे दिया हुआ है, वेदर योर केटरिंग सर्विस हैज एक्सपीरियंस टू हैंडल अ लैविश सेलिब्रेशन विद सच अ लार्ज ऑडियंस। सही सवाल है, और भाई इसके जवाब देने पड़ेंगे कि नहीं? इंक्वायर कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन चाहिए हमको। वेदर वेटर्स एंड होस्ट आर प्रोवाइडेड बाय यू, फेयर इनफ। ऑफर्स एंड डिस्काउंट अवेलेबल, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन, पहले मैं इसके बात करता हूँ। मेनू ऑप्शंस एंड चार्जेस, देखो हर वेरियस टाइप्स ऑफ मेनू रहते हैं, जैन मेनू, वेज मेनू, नॉन वेज मेन्यू, प्लैटिनम, गोल्ड, ऐसा। तो वो देने वाला फिर वो हिसाब से आपको 2-3 ऑप्शन भी देगा, उसमें से आप ठीक है चूज कर सकते हो, और उसके चार्जेस क्या है साथ साथ में। इफ देर आर एनी एडिशनल चार्जेस, लीव इट फॉर लिनेन, सेंटर पीसेज एक्सेट्रा। भाई तुम ये सेटअप का जो भी सामान लाते हो उसका कोई एडिशनल कॉस्ट देते हैं क्या? नहीं। वी शैल भी, देखो ये बहुत मस्त बनाया कि ये वाला कंक्लूजन मस्त किया इन लोगों ने। वी शैल बी ग्रेटफुल इफ यू कुड प्रोवाइड द डिटेल्स मेंशन्ड अबव अलॉन्ग विद अ रफ एस्टिमेट एज सून एज पॉसिबल। ये हो गया आपका कंक्लूजन एक सेंटेंस में। वी वुड बी ग्रेटफुल इफ यू वुड प्रोवाइड डिटेल्स मेंशन्ड अबव। भाई ये सवालों के जवाब दे दो, अलॉन्ग विद रफ एस्टिमेट। मैंने बोला बेस्ट कोटेशन, रफ भी क्या कर बेस्ट रेट दे भैया, ऑर्डर देने के 500 लोगों को खिला रहे बाबा। थैंक यू,
मिस साधना कक्कर, एडमिनिस्ट्रेटर, जेंट्स डिजाइन। ये सेंडर है, सेंडर का डेजिग्नेशन, उसकी कंपनी का नाम। सिंपल एकदम, मैच हुआ है। थोड़ा बहुत, जरूरी नहीं है, देखो अपने भाषा में भी लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन देखो इंस्टीट्यूट ने भी अच्छा बना के दिया है, ये पैराग्राफ ये वाला अच्छा बना के दिया। यहाँ पर थोड़ा सा चीजें रेपिटेटिव लगी मुझे, तो इतना लिखने का जरूरत नहीं है, इतना बातें लिखने का जरूरत नहीं है। समझ में आया है? डाउट है किसी को कुछ? यस? अरे सिंपल है ना, इंक्वायरी अबाउट केटरिंग सर्विस, सिंपल, ज्यादा पूरा लिखने नहीं, इंक्वायरी अबाउट केटरिंग सर्विस, ध्यान रखने का अपने को, इतने बेसिक चीजें करने का यार, ज्यादा लिखने का नहीं, बिल्कुल भी नहीं लिखने का, पूरे पूरे सेंटेंसेस नहीं। यहां पर भी मैंने देखो आपको बताया कि कौन सी चीज एक्स्ट्रा है, लिखने की जरूरत नहीं है। लेटर ऑफ इंक्वायरी, आपका इंट्रोडक्शन जो भी इंक्वायर करने का है उसके बारे में, वुड लाइक टू इंक्वायर अबाउट, सिंपल, पहला सेंटेंस, पहला पैराग्राफ खत्म। सेकेंड पैराग्राफ में आप किस चीज के लिए इंक्वायर कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज रहेंगी उसके बुलेट पॉइंट्स, है ना, आपको सवाल रहेंगे, आप इंक्वायर कर रहे हो तो सवाल कर रहे हो तो उसके बुलेट पॉइंट्स बना दो। थर्ड पैराग्राफ आपका, भाई काइंडली प्रोवाइड द नेसेसरी डिटेल्स या अबव मेंशन डिटेल्स अलोंग विद बेस्ट कोटेशन, सिंपल, खत्म। यही फॉलो करना है। कोई भी टाइप ऑफ इंक्वायरी लेटर लिखो, केटरिंग सर्विस का लिखो, कोचिंग इंस्टीट्यूट को इंक्वायर करो कोर्स के बारे में, या इलेक्ट्रॉनिक शोरूम को इंक्वायर करो इलेक्ट्रॉनिक आइटम के बारे में, कुछ भी लेटर लिखो, यही भाषा लिखने वाले हैं। याद रहेगा सबको? यस? लिख के हुआ देखो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना चालू हो जाएगा। इस तरीके से लिखना चालू करेंगे, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे तो देखो दिमाग चलाना पड़ा, क्या बताया गया था कि यही लिख के आओ, तो ज्यादा अपने को इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें तो ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। देखो मैं टीचर कभी ये नहीं चाहेगा कि बच्चे दिमाग ना चलाए, तो आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट ही चाहेगा जो दिमाग चलाने चाहता है, लेकिन भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसलिए क्लैरिटी रहेगा, क्रिस्टल क्लैरिटी कि यही लिखने का है, तो इसलिए बार बार हिट कर रहा हूं कि यही लिखने का है। क्लैरिटी रहेगा तो दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दिमाग इस्तेमाल करना मतलब टाइम कंजम्पशन है। वी कैनॉट अफोर्ड टू वेस्ट टाइम इन द एग्जामिनेशन। यस, बराबर है क्या नहीं है? टाइम इज मनी भैया। लॉ खत्म किया, अभी बीसीआर के लिए हार्डली 70 मिनट 75 मिनट से फटाफट लिखने का है, तो ज्यादा सोचने का स्कोप नहीं है। अपने को टाइम वो काम करना ही नहीं है जिसमें सोचना पड़े। भाई सर ने इंस्ट्रक्शन दिए वो फॉलो करो, लिख के आओ, मिलने वाले 100% मार्क। ऐसा जो मैंने बताया वो लिख दिया ना, स्पेलिंग विगिंग अच्छा रहेगा, प्रेजेंटेशन 4 मार्क, नहीं तो भी 3.5 मार्क तो पक्का ही पक्का है। 2 मार्क तो फॉर्मेट लर्न किया हुआ है हमने, सिंपल है क्या नहीं? यस, फैंटास्टिक। चलो आगे बढ़े। देखो 2 टॉपिक करेंगे आज, एक लेटर ऑफ इंक्वायरी और अगला मेरे ख्याल से ऑर्डर लेटर, बराबर, बिजनेस लेटर, ऑर्डर लेटर। तो ये 2 टॉपिक करेंगे आज, इतना ही करेंगे। मैंने बोला है कि यार 30-40 मिनट्स मैक्स, उससे ज़्यादा का लेक्चर नहीं लेने वाला हूँ, है ना। मेरे ख्याल से अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ रहेगा शायद, हाँ नहीं हुआ है, तो हो जाएगा। देखो लिख भी रहे हैं हम लोग साथ में, इंस्ट्रक्शन भी सुन रहे हैं, मैं अलग अलग टाइप्स भी बता रहा हूँ, बेसिक बैकग्राउंड भी दे रहा हूँ लेटर के टाइप के बारे में पूरा, जिससे आपको हेल्प मिलता है कि बाबा आपको कितना बात करना है। फिर इंस्ट्रक्शंस भी दे रहा हूँ, प्रैक्टिस भी चालू है, सैंपल भी पढ़ रहे हैं, कितना चीज़ें हो रहा है यार, तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। यस, लेकिन आई गारंटी ये अगले 20-25 दिन बहुत सारा प्रिपरेशन क्लासरूम में खत्म है, ज़्यादा कुछ लोड लेने का जरूरत नहीं है। 25 मार्क मिनिमम, बराबर है, ठीक है। चलो सेकेंड टाइप ऑफ लेटर, आवर लास्ट फॉर टुडे, लिखेंगे सब लोग ऑर्डर लेटर। टाइप 1 हो गया लेटर ऑफ इंक्वायरी, सेकेंड टाइप ऑर्डर लेटर्स। ऑर्डर लेटर सिंपल है, बहुत बेसिक टाइप ऑफ लेटर है, ऑफिशियल लेटर है, बिजनेस कम्युनिकेशन लेटर है। ऑर्डर लेटर कौन लिखता है? ऑर्डर दे रहे हैं हम लोग, डोमिनोज को ऑर्डर दिए क्या कभी फोन लगा के? हाँ भैया एक पिज्जा कर दो, तो वो बोलेगा भाई आंटी कौन सा पिज्जा, क्या पिज्जा, बोलेगा क्या नहीं बोलेगा? ध्यान से, मस्ती नहीं चालू, टॉपिक चालू है। भैया पिज्जा भेज दो ना, तो बोलेगा भाई मैडम हमारे पास इतने इतने पिज्जा है, आपको कौन सा वाला चाहिए, कहाँ पर चाहिए, कितने चाहिए। फिर वो और भी बताता ना कि भाई मेरे पास कोल्ड ड्रिंक भी है, पास्ता भी है, ये भी है, वो भी है, बताता। तो मतलब क्या है जब आप ऑर्डर दे रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। सिंपल है ना। ऑर्डर कौन देता है? एक बायर सेलर को ऑर्डर देता है क्या नहीं देता है? यस और नो। ऑर्डर लेटर कौन लिखता है? एक बायर एक सेलर को ऑर्डर लेटर लिखता है, सिंपल बात। ऑब्वियसली फॉर्मल कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन हो गया क्या नहीं हो गया? मतलब टू द पॉइंट रहना चाहिए। भैया ऑर्डर पिज़्ज़ा भेज दो ना, ऐसा बात नहीं हो सकता है।
ध्यान से बात को समझने की कोशिश, सब लोग ध्यान देंगे। ऑर्डर लेटर एक बायर जो है एक सेलर को लिखने वाला है। अभी इसमें इंफॉर्मेशन मतलब ये लेटर के अंदर रहने क्या वाला है, एक तो बायर का बेसिक इंट्रोडक्शन। अभी जब कोई बायर लेटर लिख रहा है तो ऑब्वियसली बायर और सेलर के बीच में हो सकता है पहले कम्युनिकेशन हो चुका हो। जैसे अपन ने केटरिंग सर्विस वाले को लेटर लिखा है इंक्वायरी का, क्या क्या चाहिए था, बदले में हो सकता है केटरिंग सर्विस वाले ने रिप्लाई किया होगा, बता दिया होगा कि भाई ये मेनू है हमारे पास, ये चीज़ें हम प्रोवाइड करने वाले, अपने सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे। तो अभी हम लोग वापस से उसको रिवर्ट बैक करने वाले, फाइनल ऑर्डर प्लेस करने वाले क्या नहीं करने वाले, सिंपल है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या, ऑर्डर लेटर लिखते वक्त देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमारा प्रीवियसली सेलर के साथ कम्युनिकेशन हो चुका रहेगा, इसलिए तो हम लोग ऑर्डर देने के बाद पे है ना, डायरेक्टली ऑर्डर थोड़ा ना देने वाले। हमने फ़ोन लगाया होगा, मैसेज किया होगा, लेटर लिखा होगा, इंक्वायर किया होगा, रेट वगैरह जाने होंगे, भावताओ किया होगा, सिंपल बात है। उसके बाद हम ऑर्डर देने वाले हैं। ईजी है कि नहीं है, राइट, एकदम प्रैक्टिकल चीज़ है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, ऑर्डर लेटर में हमेशा पैराग्राफ नंबर 1 हमेशा एज पर आवर डिस्कशन, मतलब ये क्या हो गया, आपका इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन हो गया क्या नहीं हो गया भाई, पहले बातचीत हो चुका है, क्या बातचीत हुआ क्यों हुआ वो बताने की जरूरत नहीं। एज पर आवर डिस्कशन, एज पर आवर टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, एज पर प्रीवियस लेटर। फिर रीजन फॉर राइटिंग द लेटर, क्यों लिख रहे ऑर्डर के लिए, वी आर हैप्पी, प्लीज ये हैप्पी, वी आर हैप्पी टू गिव द ऑर्डर, प्लेस द ऑर्डर, वी आर हैप्पी टू प्लेस द ऑर्डर, वी वुड लाइक टू ऑर्डर, बराबर है कि नहीं। हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कोई प्रोडक्ट के बारे में और अभी हम लोग हैप्पी है, हम लोग सेटिस्फाइड है एंड वी वांट टू ऑर्डर। ये आपका इंट्रोडक्शन एंड रीजन फॉर राइटिंग द लेटर हो गया। यस, सिंपल है ना। इंट्रोडक्शन क्या, एज पर आवर डिस्कशन, अपन ने पहले बात किया था, वो अपना इंट्रोडक्शन है। रीजन, वी वुड लाइक टू ऑर्डर द प्रोडक्ट्स डिस्कस्ड, वी वुड लाइक टू प्लेस द फाइनल ऑर्डर। ये आपका इंट्रोडक्शन एंड रीजन फॉर राइटिंग द लेटर हो गया। अभी ऑर्डर लेटर में 3 तरह का इंफॉर्मेशन रहता है, ये ध्यान रखेंगे। अभी आप बॉडी के अंदर आ रहे हो, सेकेंड पैराग्राफ में, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ में आ रहा हूं। एक तो डिटेल में डिस्क्रिप्शन अबाउट द प्रोडक्ट्स यू वुड लाइक टू परचेज, यू वुड लाइक टू प्लेस ऑर्डर अबाउट, यस और नो। प्रोडक्ट का नाम, क्वांटिटी, हो सकता है कभी मॉडल नंबर वगैरह, भाई एसी चाहिए 2 टन का चाहिए, 1 टन का चाहिए, स्प्लिट चाहिए, विंडो चाहिए, है ना। तो कंपनी का भी भाई मेरे को, मैं आकाश सर है, वोल्टास का एसी लेते हैं, दूसरा लेने नहीं देता, मैं इंक्वायरी भी करने ही बोलता वोल्टास का ले, ठीक है वोल्टास, तो मैंने मेंशन कर दिया। मतलब क्या, you are giving detailed description about the products you are purchasing, you want to buy, you want to order, yes। तो वो एक important information आएगा, क्वांटिटी आएगा उसके अंदर, सिंपल है क्या नहीं है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ध्यान देंगे, दूसरा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपके सेलर को आपको देना पड़ेगा, आपको कब तक प्रोडक्ट चाहिए, डिलीवरी या सर्विस, प्रोडक्ट आपको कब तक चाहिए भाई, 10 डेज फ्रॉम नाउ, 15 डेज फ्रॉम नाउ, 5 डेज फ्रॉम नाउ, या डेट भाई 20 अक्टूबर, 15 नवंबर, 4 अगस्त, उस डेट से पहले ये देना पड़ेगा। फिर ध्यान दो, अभी हम लोग ऑर्डर लेटर लिख रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, पैसा देना पड़ेगा कि नहीं, फुकट कुछ नहीं है। तो अपने को उसके अंदर, क्योंकि फॉर्मल लेटर है तो पेमेंट का भी बात करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा, कि भाई लेटर में खुद ही लिख दो कि वी वुड बी ट्रांसफरिंग या वी वुड बी पेइंग 50% एडवांस एंड 50% ऑन डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट, सिंपल है। 10% एडवांस, 90% ऑन डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट, या एज पर आवर डिस्कशन वी वुड बी ट्रांसफरिंग 50% नाउ एंड 50% आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट, सिंपल। तो आपने डिटेल में प्रोडक्ट के बारे में जो भी आपका बाय करने वाले, ऑर्डर करने वाली चीज़ें, उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया है भाई, नाम, क्वांटिटी, मॉडल वगैरह अगर चाहिए तो वो, उसके लिए अभी देखो ऑब्वियसली यहाँ पर टैबुलर फॉर्मेट बनेगा, बराबर है क्या नहीं भाई, यहाँ पर AC, फिर यहाँ पर मॉडल नंबर, उसके सामने यहाँ पर क्वांटिटी, फिर यहाँ पर टेबल फैन, यहाँ पर रेफ्रिजरेटर, यहाँ पर मॉडल नंबर, यहाँ पर क्वांटिटी 1 2 4 जो भी आपका रहेगा। तो ये टेबल बन सकता है क्या नहीं बन सकता है, ये बहुत नीट एंड टाइडी भी दिखेगा, है ना। इतना लाइन भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, सामने लिखा तो भी चलेगा, नहीं तो पेंसिल स्केल लेके लड़की लोग नहीं क्या बनाते रहते हैं, वैसे सब नहीं करना। फिर ये डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट द प्रोडक्ट यू नीड टू बाय। उसके बाद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो देने का है वो हमारा डिलीवरी, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट,
एक्सपेक्टेड डिलीवरी, एग्जैक्ट नहीं होता है, बहुत बार हम लोग भाई नहीं क्या, बिफोर दिस बिफोर दैट, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, और लास्ट में पेमेंट, पेमेंट का भी बात करना सर. एज पर आवर डिस्कशन वी वुड बी ट्रांसफरिंग 50% इन एडवांस, 50% अपॉन डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट, या 100% अपॉन डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट, जो भी, राइट. अवेटिंग डिलीवरी एज सुन एज पॉसिबल, या अवेटिंग डिलीवरी ऑन टाइम, क्योंकि आपने ऑर्डर दे दिया है, इस लेटर के अंदर आपने ऑर्डर दे दिया है, तो ये आपका कंक्लूजन हो जाएगा. सिंपल, खत्म. टॉपिक यहां पर क्या हो गया, क्लोज हो गया. ऑर्डर लेटर दे रहे हैं, पहले ऑलरेडी बात हो चुका है, तो पैराग्राफ नंबर 1 क्या है कि भाई एज पर आवर डिस्कशन वी आर हैप्पी टू प्लेस द ऑर्डर टू योर ऑर्गेनाइजेशन. खत्म, एक ही लाइन. सेकेंड पैराग्राफ, डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट द प्रोडक्ट, नेम, क्वांटिटी, मॉडल, अगर जरूरी है तो, जरूरी नहीं है. उसके बाद हमको बात करना पड़ेगा अबाउट एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट. एज प्रॉमिस, या वी वुड बी हैप्पी इफ यू कैन डिलीवर द प्रोडक्ट बिफोर द 10th of November. तो आपने एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट दे दिया. एंड फिर लास्ट पैराग्राफ में या उसी पैराग्राफ में कंटिन्यू कि एज डिस्कस्ड वी वुड बी ट्रांसफरिंग या वी वुड बी पेइंग 50% in advance and 50% on delivery of the product. Simple. Last paragraph, anticipating delivery on time. Thank you. खत्म भैया, इतना ही बात करना है, इससे ज्यादा बात करना नहीं है. समझ में आया सबको? यस, क्लियर है, इजी है. देखो ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे तो काम आसान होने वाला है. इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना जरूरी है, यही बात लिखना है, ऐसी प्रोडक्ट चेंज होएगा. भाई कपड़ों का ऑर्डर दे रहे हैं, किसी को इलेक्ट्रॉनिक आइटम का ऑर्डर दे रहे हैं, किसी को स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स का ऑर्डर दे रहे, बस प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, बात वही रहने वाला है. क्लियर है? चलो ये देखो, 3 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, डिटेल्स अबाउट आइटम और प्रोडक्ट बीइंग ऑर्डर्ड, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डिलीवरी, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू पेमेंट. सिंपल है, ये इंफॉर्मेशन आना ही चाहिए. बहुत इजी लेटर है भैया. ऐसा लेटर आ गया ना आपको, ये लेटर आ गया, समझ लो 4 मार्क पक्के, क्योंकि कुछ दिमाग चलाना ही नहीं हमको. बराबर है? चलो यहां पर एक लिखेंगे सैंपल, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट. ठीक है, आप आपके स्कूल के बिहाफ पर भाई आप आपके स्कूल के समझो एडमिन हेड हो, परचेज हेड हो या एडमिन हेड हो, तो आप उसके बिहाफ पर एक स्पोर्ट्स शॉप को, ठीक है, स्पोर्टिंग इक्विपमेंट पर सेल करने वाली दुकान को या कोई ऐसा शोरूम टाइप रहेगा, उसको ऑर्डर प्लेस कर रहे हो फॉर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स. स्कूल में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स लगते हैं, यस और नो? तो अभी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स किससे लेंगे? ऐसा स्पोर्ट्स शोरूम वगैरह से लेंगे क्या नहीं लेंगे, राइट? तो आप उसको ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, तो सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर. सिंपल, ज्यादा डिफिकल्ट है. प्लेसिंग ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की दुकान को लिख रहे हो तो प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट क्या होने वाला है कि नहीं? पैराग्राफ नंबर 1, एज पर डिस्कस अर्लियर we are happy to या we are pleased to place the order for our sporting equipments, for the required sporting equipments. फिर पैराग्राफ नंबर 2 में अभी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स है. यस, तो क्या लिखेंगे भाई? बिलो इज द लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड. बराबर है क्या नहीं? यहां पर हम लोग टेबल बना लेंगे एक अच्छा सा प्यारा सा, इजी कर रहा हूं, ध्यान देंगे भाई. यहां पर नंबर 1 2 3, यहां पर नेम, क्या क्या लगते हैं? फुटबॉल. बराबर है क्या नहीं? खेले क्या नहीं गरीब लोग कभी? हाँ, क्या सिर्फ कंचे खेले जिंदगी में? बास्केटबॉल, क्रिकेट बैट्स, माय फेवरेट स्पोर्ट. कुछ नहीं करता तो क्रिकेटर बन जाता था. फिर यहां पर क्वांटिटी, क्वांटिटी लिख दो भाई. फुटबॉल 4 चाहिए, बास्केटबॉल 2 चाहिए, बैट 15 बैट्स, बहुत बैट्समैन है टीम के अंदर, राइट? ये लिख सकते हो. लास्ट में अगर आपको चाहिए तो कोई मॉडल या नहीं क्या, कोई कंपनी का नाम, किस कंपनी का आपको चाहिए वो यहाँ पर. जरूरी नहीं है, अभी अपने को मालूम नहीं रहते यार. अभी बैट विट तो ठीक है, मेरे को मालूम है, न्यू बैलेंस का बैट है, कोकोपुरा का बैट है. भाई बास्केटबॉल फुटबॉल मेरे जमाने में ऐसा कुछ नाम याद नहीं, कॉस्को बिस्को के मिलते थे, तो वो कोई जरूरी नहीं है. तो ये नहीं भी लिखा तो भी चलेगा भाई, आप आपके हिसाब से अच्छा वाला देख के भेज दो, राइट? सो दिस बिकम्स माई बॉडी. टैबुलर फॉर्मेट आएगा यहाँ पर. फिर उसके बाद भाई एक्सपेक्टिंग डिलीवरी, बाय जो भी सो एंड सो डेट, एंड एज डिस्कस अर्लियर वी आर ट्रांसफरिंग 50% एडवांस इन योर अकाउंट and the remaining amount would be
transferred upon the delivery of the product. Awaiting delivery on time. Thank you. नाम, डेजिग्नेशन, एडमिन हेड बोला था अपन ने, क्वेश्चन में आता ही है, अभी तो अपन इमेजिन करके लिख रहे हैं, एंड स्कूल का नाम, खत्म. टॉपिक क्लोज. इजी है एकदम, समझ में आया? यस. देखो यहां पर भी दिया हुआ है, पढ़ ही लेते हैं हम लोग. एज डिस्कस टेलीफोनिकली, पहले बैकग्राउंड प्रिपेयर्ड है. We wish to place a bulk order for the supply of the following sports equipments for our school. पैराग्राफ नंबर 1. अभी इन्होंने अलग तरीके से किया लेकिन सेम चीज है. देखो मस्त टेबल बनाया हुआ है, सीरियल नंबर, आइटम, क्वांटिटी, स्पेसिफिकेशंस भी दे दिए भाई. बास्केटबॉल 1 डजन, नंबर 6, कोई 6 नंबर का बास्केटबॉल बड़ा छोटा रहेगा पता नहीं अभी, हाँ बच्चों के भी आते हैं ना. फुटबॉल 18 नंबर, बैडमिंटन नेट, बड़ा स्कूल है बाबा. निविया का हॉकी स्टिक 1 डजन, बाबा. क्रिकेट नहीं, बैडमिंटन रैकेट्स, क्रिकेट सेट्स. तो मतलब यहाँ पर 3-4 आइटम, 3 से 4 आइटम, ज़्यादा आइटम लिखने का ज़रूरत नहीं है. क्योंकि क्या है, ज़्यादा आइटम लिखेंगे नाम मालूम नहीं रहता है, स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, सोचना पड़ता है. नहीं, 3-4 आइटम जो मालूम है लिख दो, खत्म करो टॉपिक. फिर आगे देखो. The equipment mentioned above should reach us latest by 15th of July 20-. ये इंपॉर्टेंट है. Expected delivery date. You are requested to ensure the quality, condition and packaging of the equipment. नहीं बोला तो भी चलता है. Payment will be made at the time of delivery in the form of demand draft. After deducting 15% discount. पहले ही बोल दिया 15% काट के देने वाला हो भैया, बराबर मेरा ही भाई है एकदम. At the time of delivery मतलब पेमेंट कंडीशन का भी बात करके रखा हुआ है. And early delivery would be appreciated. ये आपका कंक्लूजन कर दिया है. मैंने बोला था एक्सपेक्टिंग डिलीवरी ऑन टाइम. थैंक यू. योर सिंसियरली नहीं रे बाबा, योर्स ट्रूली. इजी करेंगे, सिंपल है, समझ में आया है. 2 लेटर खत्म हो गए, पता भी चला है हमको. यस, इजी हो गया क्या नहीं हो गया, समझ में आया. मैच हुआ, जो इंस्टीट्यूट के साथ लिख रहे हो मैच हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, राइट. तो आज हमारा यहाँ पर लेटर्स, ऑर्डर लेटर्स और इंक्वायरी, लेटर्स ऑफ इंक्वायरी और ऑर्डर लेटर्स खत्म होता है. यस, एज प्रोमिस्ड पूरा इंस्ट्रक्शंस दिया गया है. आपको सबको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने, जो भाषा में बोल रहा हूं, बार बार हिट कर रहा हूं, वो लिख लो. कहीं तो भी छोटे छोटे नोट्स बना लो, हर बार सेम वर्ड यूज करके आओ, सेम सेंटेंसेस लिख के आओ. सिर्फ प्रोडक्ट चेंज होने वाला है, दूसरा कुछ चेंज होने वाला नहीं है. कीप इट सिंपल, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो, 100% मार्क्स मिलेंगे. यस, तो आज हम यहीं पर रुकेंगे. अगले सेशन में हम लोग मेरे ख्याल से अगला कंप्लेंट लेटर रहेगा, वो कंटिन्यू करेंगे. इंपॉर्टेंट लेटर्स है. यस, तो थैंक यू सो मच, गुड बाय. यस, लिख लिया है सब लोगों ने? ठीक है, डेली लिखना है, साथ में लिखना है, मेरे साथ में लिखते रहेंगे तो फिर बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि बाद में टाइम मिलने वाला नहीं है. याद रखो ये चीज. लाइव स्ट्रीमिंग आप लोग भी याद रखो. चलो, थैंक यू.